और सेकंड पार्ट पे हम लोग मूव कर लेते हैं, जो है आपका कीवर्ड्स वाला। मेरा मानना ये है कि अगर आपको कीवर्ड सर्च करनी आ गई एसईओ के अंदर में, तो आप 50 से 60% गेम आप वहीं पे विन कर लेते हैं, क्योंकि कीवर्ड रिसर्च ऐसी चीज है जो वहाँ पे आप कॉम्पिटिटर एनालिसिस भी करते हैं, कीवर्ड्स के गैप देखते हैं, कंटेंट गैप देखते हैं, और आप अपने कॉम्पिटिटर्स की साइट देखते हैं कि हाँ आप इनसे ऊपर आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। तो वहाँ पे आप काफी कुछ चेक करते हैं जब आप कीवर्ड रिसर्च करते हैं। तो इसलिए कीवर्ड रिसर्च एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम कीवर्ड ओवरव्यू में जाते हैं। कीवर्ड ओवरव्यू में हमें कोई भी कीवर्ड अगर चेक करना है, तो लेट्स सपोज हमने यहाँ पे चेक कर लिया एसईओ कीवर्ड डाल के, और आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है कि आप किस लैंग्वेज में उसको सर्च कर रहे हैं। और उसके बाद आपको लोकेशन सर्च करनी है, तो जैसे मैं इंडिया के लिए सर्च कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। तो अब यहाँ पे बता रहा है कि जो कीवर्ड का वॉल्यूम है वो आपका 1,10,000 है। तो यहाँ पे बता रहा है कि इसका वॉल्यूम काफी ज्यादा हाई है, काफी ज्यादा लोग इसको सर्च कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको एसईओ डिफिकल्टी बता रहा है। जैसे आप अगर आपने एचरेफ यूज किया होगा तो इसके अंदर भी कीवर्ड डिफिकल्टी बताता है कि इस कीवर्ड पे कितना आसान है रैंक करना है, कितना आसान रैंक नहीं करना। तो यहाँ पे इसका 100 में से जो स्कोर है वो 65 दिखा रहा है आपका। तो ये काफी ज्यादा हाई कीवर्ड है, मतलब यहाँ पे रैंक करने के लिए आपको काफी सारी बैकलिंक चाहिए, या फिर आपकी साइट की अथॉरिटी काफी ज्यादा हाई होनी चाहिए। फिर यहाँ पे आपको जो पेड की डिफिकल्टी हो रही है वो दिखा रहा है कि अगर आप इस कीवर्ड के लिए एड्स रन करते हैं तो कितना ज्यादा डिफिकल्ट। तो यहाँ पे आपको वो चीज पॉइंट शो कर रहा है। यहाँ पे आपको सीपीसी भी दिखा रहा है कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड्स पे सीपीसी कितनी है, कॉस्ट पर क्लिक कितनी है इसकी। और उसके बाद जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि एचरेफ में दिखाता है कि नंबर ऑफ बैकलिंक्स आपको कितनी चाहिए इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे रैंक करने के लिए, और आपकी अथॉरिटी कितनी होनी चाहिए। तो सेम चीज यहाँ पे दिखाया है। इन्होंने बताया कि टॉप 10 जो आपकी वेबसाइट्स होती हैं उनका एक एवरेज निकाला है। तो उसके हिसाब से उन्होंने बताया कि अगर आपको पर्टिकुलर एसईओ वर्ड पे रैंक करना है तो आपको एटलीस्ट 2,88,166 बैकलिंक चाहिए होगी डिफरेंट डोमेन से। ऐसा नहीं कि आप एक ही साइड से इतनी बैकलिंक ले रहे और आप बोले कि रैंक नहीं कर रहे। आपको 2,88,166 मिनिमम बैकलिंक चाहिए होगी वहां पे रैंक करने के लिए, और भी डिफरेंट, मतलब कि 2,88,166 डिफरेंट वेबसाइट्स आपको लिंक चाहिए होगी, और जिनकी अथॉरिटी ऊपर ओवरऑल 87 चाहिए। मतलब कि आपको ऐसा नहीं है कि किसी भी छोटी मोटी वेबसाइट से आपको लिंक ले लेंगे और आप रैंक कर जाएंगे। आपको अच्छी वेबसाइट से जिसका ओवरऑल अगर एवरेज निकाले जो अथॉरिटी वो 87 अराउंड होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत ही एकदम एस्टिमेट या रियल डाटा दिखा रहा है, ये एक एग्रीगेट डाटा दिखाता है कि इतनी एटलीस्ट होनी चाहिए, तो आप वहाँ पे रैंक कर सकते हैं। इवन आप इससे कम बैकलिंक्स में भी आप रैंक कर सकते हैं अगर आपने इससे अच्छी हाई अथॉरिटी साइट से लिंक लिया हुआ है और आपने अच्छा कंटेंट लिखवाया हुआ है और कंटेंट आपका रिच है, तो आप रैंक कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप रैंक नहीं कर सकते। और उसके बाद हम इसका ये चलिए पैनल देख लेते हैं। इस पैनल में इन्होंने प्रॉपर बताया हुआ है कि पर्टिकुलर इस टर्म की जो मोबाइल सर्च है और जो डेस्कटॉप वॉल्यूम है उसका क्या है। तो यहाँ पे जो आप येलो वाला पार्ट देख रहे हैं वो डेस्कटॉप के लिए इंडिकेट कर रहा है, और जो आपका ऑरेंज वाला पार्ट है वो मोबाइल को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि हर मंथ वाइज मंथ इसकी सर्चेस क्या है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जनवरी में पर्टिकुलर एसईओ वर्ड की जो सर्चेस है वो मोबाइल के अंदर आपकी 11,331 है, और सेम चीज आपकी डेस्कटॉप के अंदर ज्यादा है, मतलब कि 1,23,000 से ज्यादा है जो डेस्कटॉप के अंदर सर्च हो रही है। तो आप यहाँ से एस्टिमेट डाटा ले सकते हैं। तो आपको यहाँ पे मोबाइल और डेस्कटॉप पे दिखाने का रीजन क्या है, क्योंकि आपके जो 80 से 90% जो यूजर्स होते हैं वो मोबाइल के थ्रू कंटेंट सर्च करते हैं या पढ़ते हैं। तो आपको ट्राई करना चाहिए कि मोबाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको कीवर्ड दिखा रहा है उनको जरूर से जरूर टारगेट करें। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको और डिफरेंट कीवर्ड्स के आइडियाज दे रहा है कि आप अगर आप कोई कंटेंट लिखवा रहे हो तो आप उसमें ये कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं। एसईओ टूल्स के बारे में बता सकते हैं, एसईओ का फुल फॉर्म बता सकते हैं, और साथ ही उन कीवर्ड्स की आपको यहाँ पे ट्रेंड शो कर रहा है कि उसका जो ट्रेंड है वो क्या है, अप है, डाउन है, उसका वॉल्यूम कितना है ओवरऑल, उसकी सीपीसी कितनी है, और उसकी आपकी डिफिकल्टी कितनी है। जो पेड के अंदर आप ऐड चलाएंगे गूगल ऐड उसमें डिफिकल्टी कितनी है। फिर यहाँ पे आपको एसईओ डिफिकल्टी दिखा रहा है। तो सिंपल क्या होता है कि नॉर्मली आपके जो टूल्स होते हैं एचरेफ वगैरह, वहाँ पे आपको पेड की डिफिकल्टी नहीं दिखाता है, नॉर्मली वहाँ पे आपको एसईओ डिफिकल्टी दिखाता है। पर इस टूल में एक अच्छी बात क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया, ये काफी सारे टूल्स को एनालाइज करने के बाद इन्होंने, जब उबर सजेस्ट को नील पटेल ने खरीद लिया तो काफी सारे इसके बाद इसमें मॉडिफिकेशन किए मार्केटिंग पॉइंट को ध्यान में रखते हुए। तो काफी सारी चीजें यहाँ पे आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, नीचे से आप दिखा रहे हैं, यहाँ पे आपको टॉप 10 वेबसाइट दिखा रहा है जो रैंक हो रही है पर्टिकुलर एसईओ वर्ड्स के लिए। और साथ में यहाँ पे एक चीज दिखा रहा है यहाँ पे कि ये पर्टिकुलर कितनी बार ये सर्च हुआ है, कितनी बार ये शेयर हुआ है, पर्टिकुलर जो ये शेयर हुआ है सोशल मीडिया के अंदर में। कंटेंट आइडियाज यहाँ पे एक्चुअली आपको दिखा रहा है। और उसके बाद सेकंड हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कीवर्ड आइडियाज। कीवर्ड आइडियाज में क्या है कि अगर आपको देखना है कि इससे रिलेटेड मेरे को और 2-4 कीवर्ड्स मिल जाए जिनको मैं अपने कंटेंट के अंदर यूज कर सकूं, तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं
एसईओ फुल फॉर्म, एसईओ मीनिंग, एसईओ साइट चेकअप, एसईओ सर्विसेज। आप इन कीवर्ड्स को यूज करके इनके ऊपर कंटेंट लिखवा के अपने कंटेंट को और ज्यादा रिच कर सकते हैं, और डिफरेंट जो सिमिलर कीवर्ड्स है आप उनको यूज कर सकते हैं, जिसके आप डिफरेंट कीवर्ड्स के जो वॉल्यूम है उनको भी टारगेट कर सकते हैं। और उसके बाद क्या है, यहाँ पे अगर आप साथ में देख रहे हैं, यहाँ पे रिलेटेड जो उससे टर्म है उस कीवर्ड से रिलेटेड वो आपको शो करेंगी कि एसईओ से रिलेटेड टर्म्स, और क्या है यहाँ पे स्मॉल एसईओ टूल्स है, ये चीज आपको शो हो रही है। और साथ में यहाँ पे आपको क्वेश्चंस भी शो करेंगे। अब क्वेश्चंस का पर्टिकुलर क्या होता है कि अगर आप क्वेश्चंस ऐड करते हैं एफएक्यू सेक्शन में, तो इससे आपकी विजिबिलिटी और ज़्यादा अच्छी हो जाती है, और काफ़ी ज़्यादा लोग आपकी वेबसाइट पे क्लिक्स करके आते हैं जो लॉन्ग टेल क्वेरीज होती है, जैसे विच एसईओ टेक्निक शुड बी अवॉइडेड। तो इसकी पर्टिकुलर वॉल्यूम ही 4,80,000 है आपका, तो आप ये पॉइंट यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको प्रीपोजिशंस भी दिखा रहा है कि आप डिफरेंट क्या क्या वैरायटी यूज करके लोग सर्च कर रहे हैं, तो आप इनको भी यूज कर सकते हैं एज अ मेन कीवर्ड्स अपने। और साथ में आपको कंपैरिजन दिखा रहा है कि आप जैसे एसईओ वर्सेस दिस, जैसे आप यहाँ देखना किस टाइप की चीजें भी लोग सर्च करते हैं, एसईओ वर्सेस गूगल एड्स, एसईओ वर्सेस एसईएम, पीपीसी। तो आप इन सबको यूज करके अपने कंटेंट को रिच कर सकते हैं और उसको लेंथ वाइज ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, कि पर्टिकुलर कोई भी यूजर आपकी वेबसाइट पे जब आएगा तो उसको कहीं और ना जाना पड़े, सारा का सारा कंटेंट एसईओ से रिलेटेड उसको सेम जगह पे मिल जाए। तो आई थिंक आपको जो कीवर्ड आइडियाज वाला ये सेक्शन है ये समझ में आ गया होगा। इवन आप यहाँ से चीजों को प्रॉपर्ली इंपोर्ट भी कर सकते हैं, यहाँ से इवन आप कॉपी कर सकते हैं, कॉपी करके अपने एक्सेल में पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर एक्सपोर्ट कर सकते हैं प्रॉपर्ली। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट ऑल करेंगे तो ये शीट आपकी एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगी, जिसको आप यूज कर सकते हैं ऑफलाइन मोड में। तो ये चीज आपका क्लियर हो गया। इवन आप यहाँ पे इनके उन्होंने फिल्टर भी दिया है कि इस कीवर्ड को इंक्लूड करना है या इस कीवर्ड को एक्सक्लूड करना है। इवन आपको वॉल्यूम के हिसाब से फिल्टर आउट करना है, एसईओ डिफिकल्टी आपको चेक करनी है, हार्ड, मीडियम और इजी। साथ में यहाँ पे आप कस्टम भी डाल सकते हैं कि इतने से इतने डिफिकल्टी के बीच में जो कीवर्ड्स है वो शो करे। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर्स है। इतना डिटेल फीचर इवन मेरे ख्याल से आपको एचरेफ में भी नहीं दिया हुआ है, तो एचरेफ से भी अच्छा इन्होंने ट्राई आउट किया है। पर मैं रिकमेंड एचरेफ आपको ही करूंगा, क्योंकि एचरेफ काफी एडवांस लेवल का टूल है। अगर आप बिगिनर लेवल के तो आपको ऊबर सजेस्ट ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ये सस्ता है उसके कंपैरिजन में, और आप यूज कर सकते हैं स्टार्टिंग करियर के डेज में अपना। उसके बाद क्या है, कीवर्ड्स बाय ट्रैफिक। तो कीवर्ड्स बाय ट्रैफिक का मतलब क्या होता है कि आप अपनी साइट या कॉम्पिटिटर की साइट जब यहाँ पे डालेंगे और साथ में उसकी लैंग्वेज और कंट्री सेलेक्ट करके जैसे ही सर्च करेंगे, तो उसके जो भी टॉप पेजेस होंगे जहाँ से उसको ट्रैफिक आ रहा होगा, जो टॉप पेजेस होंगे आपके कीवर्ड्स के हिसाब से, वो यहाँ पे आपको शो कर देगा कि किस किस पेज पे कितना ट्रैफिक आ रहा है। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि इंडिया सिलेक्टेड है, तो इंडिया पे दिखा रहा है आपके कि किस पेज पे इसके सबसे ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि एस्टिमेट 1600 बंदे आ रहे हैं आपके एसईओ क्रॉफ्ट कंपनी, मतलब इसका जो मेन होम पेज है, रूट पेज है, वहां पे आ रहे हैं। उसके बाद इस कीवर्ड को सर्च करके कंपनी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसको सर्च करके 359 बंदे आ रहे हैं। तो डिफरेंट आपको यहाँ पे कीवर्ड्स शो कर रहा है कि इन कीवर्ड्स को यूज करके लोग इस वेबसाइट पे आ रहे हैं। तो इसका यूज आप कर सकते हैं कॉम्पिटिटर की साइट को एनालाइज करने के लिए, कि कॉम्पिटिटर की साइट से आपको कुछ टॉपिक का आइडिया मिल जाए कि आपने कौन सा टॉपिक कवर नहीं किया जहां से उसको ट्रैफिक आ रहा है और आपको नहीं आ रहा है। और इवन आप अपने पेजेस को भी चेक कर सकते हैं जिनकी रैंकिंग, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, जिन कीवर्ड्स की रैंकिंग 9 पोजीशन है, 6 पोजीशन है, तो आप इस पे थोड़ा सा कंटेंट और ऐड करा के, इसको थोड़ा सा और अच्छा लिख के, इसकी जो पोजीशन है वो 6 से 4 हो सकती है, 3rd हो सकती है। तो यहाँ से इस चीज को क्या बोलते हैं, लो हैंगिंग फ्रूट्स बोलते हैं। अगर आप किसी वेबसाइट पे काम करना स्टार्ट करें तो सबसे पहले आपको इन कीवर्ड्स पे काम करना चाहिए जिनकी रैंकिंग आपकी टॉप 10 में है, तो आप उनको इंप्रूव करके टॉप 5 के अंदर लेके आए, जिससे आपको इंस्टेंट रिजल्ट दिखने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अब उसके बाद क्या हो गया, सिमिलर वेबसाइट। तो सिमिलर वेबसाइट ये काइंड ऑफ जैसे स्पाइफू, अगर टूल का नाम आपने सुना होगा, तो कॉम्पिटिटर एनालिसिस के लिए प्रॉपर्ली यूज होता है। तो यहाँ पे आपको ये शो कर देगा कि इस आपकी साइट से रिलेटेड कौन सी डिफरेंट साइटें हैं जहाँ पे सेम टाइप का ट्रैफिक आ रहा है। तो यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं नील पटेल, moz.com, HubSpot.com, सर्च इंजन जनरल, वेब एफएक्स, SEO.com, तो ये सारे आपके कॉम्पिटिटर हैं। क्योंकि जैसे मैंने यहाँ पे कॉम्पिटिटर का नाम SEO.com डाला है, तो इससे रिलेटेड जो भी कॉम्पिटिटर होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं हर कॉम्पिटिटर का आपको यहाँ पे ट्रैफिक भी दिखा रहा है मंथ वाइज मंथ, कि किसका ट्रैफिक कितना आ रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज है, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे कीवर्ड्स की गैप भी दिखा रहा है कि किन टॉपिक्स पे आपने कवर नहीं किया और किन टॉपिक्स पे उन्होंने कवर किया हुआ है। कॉमन टॉपिक्स दिखा रहा है कि जो आपसे और दूसरे कॉम्पिटिटर से मैच खा रहे हैं। ठीक है, एस्टिमेटेड ट्रैफिक के साथ यहाँ पे आपको बैकलिंक्स दिखा रहा है कि ओवरऑल उस साइट्स पे कितनी रूट बैकलिंक्स बनी हुई है, मेन साइट के लिए कितनी बैकलिंक्स बनी हुई टोटल। तो यहाँ से आपको एक अच्छा इंसाइट मिल जाएगा कि आप जब डिसीजन बनाएंगे तो आपको एक अच्छा डाटाबेस डिसीजन बना सकते हैं। तो आई थिंक ये जो सिमिलर वेबसाइट वाला जो सेक्शन है ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देख लेते हैं कंटेंट आइडियाज। कंटेंट आइडियाज क्या है कि आप यार जब एसईओ टॉपिक मैंने डाल दिया और सर्च कर दिया इंडिया रिलेटेड, तो यहाँ पे शो करेगा कि डिफरेंट वेबसाइट
को, जैसे अगर आपने यूज किया होगा, एक टूल है जिसका नाम है आपका बज़सूमो। बज़सूमो में क्या होता है कि जो टॉपिक आपसे रिलेटेड है सोशल मीडिया के ऊपर सबसे ज्यादा वो शेयर हुए हैं, उनकी लिस्ट वो शो करता है। तो सेम वही चीज यहाँ पे ये शो कर रहा है आपको कंटेंट आइडियाज के अंदर में, कि एसईओ से रिलेटेड ऐसे कंटेंट जो सोशल मीडिया के ऊपर काफी ज्यादा शेयर हुए हों। जैसे आप ये देख रहे हैं पर्टिकुलर जो ये वेबसाइट है, इंस्टाग्राम का ही पेज है, एसईओ से रिलेटेड नहीं है। इवन ये आप देख रहे हैं इंडीड.com आपकी जो शेयर हुई है सोशल मीडिया के ऊपर, वो शेयर हुई है आपकी 5,67,381 टाइम। तो ये बहुत ही अच्छा होता है कि यहाँ से आप पता लगा सकते हैं किस टाइप का कंटेंट आपको कवर करना चाहिए और किस टाइप का कंटेंट आपको कवर नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब चीजें आपकी सोशली वायरल होती हैं तो आपको काफी सारा ट्रैफिक आ रहा होता है सोशल मीडिया के रेफरल से, और साथ में काफी टाइम लोग आपको लिंक भी कर देते हैं। तो ये आप यहाँ से भी कंटेंट आइडियाज निकाल सकते हैं कि किस टाइप का कंटेंट आपको लिखवाना चाहिए जो सोशल मीडिया पे ज्यादा वायरल होगा।